हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ए क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, हर संडे हमारा आर्मी का एक पूरा कंप्लीट 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस होता है, जिसमें भाग 1 सामान्य ज्ञान, भाग 2 सामान्य विज्ञान, भाग 3 गणित और भाग 4 रीजनिंग शामिल है। ऐसा ही बिल्कुल सेम पैटर्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, राइट। और ये हमारा 2021 बैच का दूसरा मॉडल पेपर है। यदि आपने पहला भी नहीं देखा तो उसको भी जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले आपको बता दूं कि आपको कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि जो भाग 3 गणित और भाग 4 जो रीजनिंग है, इसमें आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी, राइट। अपना टेस्ट लगाइएगा बिल्कुल एकदम एग्जाम की तरह। आपके एग्जाम में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पर भी आपको 1/4 नेगेटिव मार्किंग लेकर चलना है और देखना है आपके कितने ठीक हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो जी, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में हम समय ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि हमें इसके बाद गणित भी सॉल्व करना है। टारगेट अपने माइंड में आपको 40+ का लेकर चलना है। 40 से अधिक जितने भी आगे उतना आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, राइट। चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, मैं ऑप्शन बिल्कुल नहीं बोलूंगा, राइट। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और गंगा नदी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस, तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, किरण बेदी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? जल्दी से आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन डी को दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 30 वर्ष राज्यसभा सांसद का उच्च सदन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिएगा, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? यहां पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा आपका, लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? और ये वाला क्वेश्चन जो है 23 फेब को आपका आर्मी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, राइट। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कुचिपुड़ी नृत्य कहां से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य कहां से संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो भी दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश, उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिएगा, एक है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य और दूसरा है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। और जनसंख्या की दृष्टि से आपको सिक्किम आंसर देना है यदि आपके एग्जाम में आएगा तो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? हाँ जी, आप सभी को पता है अर्जुन पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो लगातार 3 वर्ष तक बेहतरीन करने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, तो यह खेल कूद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिएगा फटाफट से, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, 1942। 10 ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया था केपलर ने, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। कोपरनिकस आपको पता है किससे संबंधित है? इन्होंने सौर मंडल की खोज की थी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है?
भाई देखो प्लूटो आंसर मत करना, क्योंकि प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता, यह बौने ग्रह की श्रेणी में आता है। ओके, तो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण, जिसको नेपच्यून बोलते हैं ना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा कालिदास की। आंसर मैच करते चले जाना भाई, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता, क्योंकि आगे हमें गणित और रीजनिंग दोनों सोल्व करना है, जिसमें थोड़ा समय लगता है ना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? लो जी, एक क्वेश्चन उपनाम से, इसका लेवल थोड़ा सा अच्छा है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो बोलते हैं किसको? तुर्की को। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर फटाफट दे दो। सलारगंज संग्रहालय कहां स्थित है? सलारगंज संग्रहालय, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा हैदराबाद। और क्वेश्चन नंबर 15 है और भाग 1 का लास्ट प्रश्न है, फिर हमारा भाग 2 सामान्य विज्ञान शुरू होने वाला है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब इसका ऑप्शन बी रहेगा, 7 दिसंबर को। भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को, राइट। और देखो, जिन्होंने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आपको यह वीडियो लाइक कर देना है। जो भी अभी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आ रहा है, राइट। और अगर आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने किसी एक फ्रेंड को हमारा ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिएगा, भाग 2 सामान्य विज्ञान और पहला प्रश्न, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? और जो हमारी पुरानी क्लासेस थी उसके अंदर मैंने ये वाला प्रश्न बहुत ही अच्छे से कई बार डिस्कस किया है। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। और देखो, सेरिब्रम से क्वेश्चन आता है कि मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है, ऑप्शन बी, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ये 3 ही ऑप्शन आपके सामने हैं, तीनों में से आंसर दे दो। तो देखो, सबसे जो छोटी अस्थि है वो कौन सी है? स्टेपिस है। कहाँ की होती है? कान की होती है। फीमर क्या है? सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 18, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? बताओ जी, बीपी ब्लड प्रेशर एक स्वस्थ मनुष्य का कितना होता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 120/80। ध्यान रखेंगे सभी क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? जो भी आंसर ऑप्शन सी दे रहे हैं टॉयलिन, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 20, मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग कौन सा है? जल्दी से आंसर देंगे। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेफड़ा। मनुष्य फेफड़ों से सांस लेता है ना। 21 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जीव विज्ञान का जनक माना जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। जीव विज्ञान का जनक, राइट आंसर ऑप्शन सी। जो भी दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा साथ साथ फटाफट। 21 क्वेश्चन हो गया है। 22 नंबर, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है? यहां पर बहुत सारे विद्यार्थियों के आंसर गलत होंगे, है ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 23, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? और देखो, मात्रक और मापन से कुल हमने 35 प्रश्न किए थे। ओके, मात्रक व मापन मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो उस टॉपिक को आपको जरूर जाके देखिएगा वीडियोज में। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलो, 24 है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? सही जवाब आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन ए जो भी दे रहे हैं सूर्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। 25, किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है?
उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है जी? पीएच मान उदासीन विलयन का तो 7 होता है। एग्जाम्पल इसका जैसे होता है पानी, वाटर, वाटर का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है शुद्ध जल का। 26 सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आसान प्रश्न है, आपके सामने ऑप्शन चारों स्क्रीन पर हैं। आपको अगर समय चाहिए तो वीडियो को रोकिएगा प्लीज। सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ओके चलो 27 निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो देखो अधातु जो विद्युत का सुचालक है वो क्या है? ग्रेफाइट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, ऑप्शन स्क्रीन पे है, आंसर दे दो जल्दी से। राइट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मरकरी। ऑप्शन बी राइट होगा, मरकरी, जिसको पारा बोलते हैं, जिसको क्विक सिल्वर बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। 29 है, पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या होती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? पहली ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी भी आपको पता होनी चाहिए, बोस आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 30 है और भाग 2 का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद गणित डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। मलेरिया रोग किसके कारण से होता है? जल्दी से ये क्वेश्चन का आंसर दे दो फटाफट। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, प्रोटोजोआ के द्वारा। ओके, तो यहां पे आपके भाग 1 और भाग 2 यानी कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब भाग 3 गणित शुरू होने जा रहा है और आपको ये टेस्ट पूरा लगाना है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में भी आप पूरा ही की पूरा टेस्ट लगाओगे, है ना। यहाँ पर भी हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। आपको मेरे से पहले कॉपी पेन पे पहले क्वेश्चन सोल्व करना है और मेरे साथ मैच करना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, राइट। और जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता वो इस लेक्चर को कंप्लीट देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 31 है और मैथ का पहला है, किसी संख्या को 30 से भाग देने पर 20 शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा? आंसर देंगे फटाफट से। तो देखो ऐसे प्रश्न में क्या होता है, जो आपका शेषफल है आपको इसी को अगली संख्या 6 से भाग देना है ना। तो डायरेक्ट है 20 को हम डायरेक्ट 6 से भाग देंगे तो 6 तिया 18, कितना शेषफल बचेगा? तो 2 शेषफल बचेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो देखो कैसे करेंगे, दो संख्याएं कैसी हैं, 5:6 के अनुपात में है। आप क्या करो, पहले इनका ही HCF ले लो। 5:6 का HCF होगा 1 और आपको एक्चुअल में HCF कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। तो 1 का मान 4 हो गया, यानी कि 1 रेशो का मान 4 हो गया। तो 4 को मैं 5 से गुणा करूंगा, 5 रेशो का मान 20 और 4 को मैं 6 से गुणा करूंगा तो 24। ओके, तो जो अब संख्याएं हैं ये संख्या आ गई 20 और 24। अब आपको इनका LCM निकालना है, बस इनका LCM निकालना है। तो 24 और 20 का LCM होता है 120। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी आप चाहो तो इनमें से भाग करके भी देख सकते थे, 120 ही ऐसा ऑप्शन है जो इन दोनों से कटेगा, है ना। किसी भी संख्या का LCM और HCF उनसे हमेशा भाग होता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है 120, उनका आंसर बिल्कुल सही है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से आंसर देंगे। और देखो रेशो एंड प्रोपोर्शनल मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट चैप्टर कराया है, शुरू से लेके एंड तक, बेसिक से लेके हाई लेवल तक पूरा की पूरा अनुपात और समानुपात कंप्लीट करवा दिया है। आपने नहीं देखा तो देखिएगा जाके। तो यहां पर देखिएगा कैसे किया था मैंने आपको, मैं फिर से डायरेक्ट बताऊंगा। A रेशो
B/C, है ना। A/B कितना है, 2/3 है। B/C कितना दे रखा है आपको, 4/2। तो हमने B और C के नीचे ये लिख दिया। अब इसके मैंने आपको, जब मैं आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शनल करवा रहा था, मैंने आपको दो मेथड बताए थे। पहला मेथड क्या था कि यहाँ पर जो भी स्पेस दिखा है इसको यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पर जो स्पेस दिखा है इसके सामने वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और फिर इनको आपस में गुणा कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, है ना। और एक मेथड मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट ही करके बताऊंगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, तो ये आपका रेशो आ गया। ओके, आपको बोला है बी और सी का अनुपात, बी और सी का अनुपात कितना है, 12/6 है ना। तो देखो यहां पर देखिएगा, यहां पे करता हूं, B/C अनुपात हमसे पूछा है, क्या है, 12/6 है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2/1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या सभी लोग समझ पाए हो? ऑप्शन ए 2/1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखिएगा, 3 संख्याओं का औसत 7 है। यदि मैं 3 को 7 से गुणा कर दूं तो तीनों संख्याओं का टोटल आ जाएगा 21। पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो पहली 2 संख्याओं का टोटल कितना है, 8 है। तीसरी संख्या निकालनी है, तो देखो 3 संख्याओं का टोटल 21 है और 2 संख्याओं का टोटल 8 है। तो इन 3 संख्याओं में से यदि मैं इन 2 संख्याओं का टोटल घटा दूंगा तो 13 आपका करेक्ट आंसर होगा। तीसरी संख्या निकल गई ना आपकी 13, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 35, जल्दी से आंसर दीजिएगा। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का 2/3 6 है, तो वह संख्या क्या है? फटाफट से आंसर दीजिएगा कॉपी पेन लेके। मैं उम्मीद करूंगा आपने कॉपी पेन अपने पास रखा होगा। तो माना मैंने वो संख्या x, ओके, आप कोई संख्या यानी कि x के 1/3 का 1/4 का 2/3 कितना है, 6 है। तो x का मान बताना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो यहां पे कितना बच गया आपका, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, और 18 जाके इधर 6 में गुणा हो जाएगा, है ना, उधर जाके 6 में गुणा होगा। तो x बराबर कितना होगा, 18 गुणा 6 यानी कि 108। ऑप्शन ए इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने। यदि राम की ऊंचाई श्याम से 20% कम हो तो श्याम की ऊंचाई राम से कितने प्रतिशत अधिक होगी? तो देखो आपको मैंने ये परसेंटेज में बिल्कुल इजी वे से करवाया है। कैसे करेंगे, इसका एक सूत्र है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो यहाँ पे 100 माइनस r प्रतिशत होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कमी हो रहा है, ठीक है। और गुणा किससे करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। ये आपका एक सूत्र है। और अगर यहाँ पे अधिक होता तो यहाँ पे हम प्लस का साइन डालते। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट करेंगे हम इस क्वेश्चन को अब। तो देखो 20 r कितना है, 20%, 100 माइनस 20 यानी कि नीचे 80 आ जाएगा, और गुणा क्या है, 100 है। समझ पा रहे हो ना? चलो 20 से कम 20, 20 चौके 80, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। 25% इज बिल्कुल राइट आंसर। समझ पाए हो ना? चलो क्वेश्चन नंबर 37 है। 676 का वर्गमूल ज्ञात करें। 676 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो सिंपल सा लॉजिक है, 676 का वर्गमूल कितना होता है,
तो ये 26 होता है। 26 का स्क्वायर 676, राइट। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, राम ने एक वस्तु 100 रुपए में खरीद कर 120 रुपए में बेच दिया तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। भाई लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंट का सूत्र क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, यानी कि लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। अब देखो 100 रुपए की उसने चीज खरीदी है और 120 रुपए में उसने बेच दिया, लाभ कितने का हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ गुणा 100, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए में खरीदी थी तो क्रय मूल्य 100 हो गया, राइट। और सीधी सी बात है 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 20% आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए जिसने भी आंसर दिया है 20%, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 39 है, 2 तथा 32 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा? और देखिए नए नए विद्यार्थी भी हमसे जुड़ रहे हैं अभी तक, तो जिन्होंने अभी तक, फिर से बोल रहा हूं, लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो को, अगर वीडियो का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो। ओके, तो 2 और 32 का आपको मध्यानुपाती बताना है। मध्यानुपाती का सूत्र हमने आपको बताया था अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में, कितना होता है? ए बी होता है ना, रूट ए बी। तो यहां पे ए कितना है? 2 है, बी कितना है? 32 है, और ये किस में आएगा? अंडर रूट में आएगा। ओके, तो 32 दूनी 64, अंडर रूट 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 होगा। 8 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 8 का स्क्वायर 64, 64 का वर्गमूल 8, राइट। चलें आगे। चलो कंप्लीट आपको टेस्ट लगाना है पूरा, तभी आपको पता लगेगा कि आपका लेवल कितना है इस समय, आपको कितनी और तैयारी की जरूरत है। 75 का 20% ज्ञात करो। तो देखो परसेंटेज की क्लास में क्या बताया था? 75 का 20% कैसे निकालोगे? किसी भी संख्या का 20%, यानी कि अगर हम एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो ये 10% हो जाएगा। 7.5 क्या है? 10% है। 20% निकालने के लिए 2 से गुणा कर दो, तो 7.5 गुणा 2 कितना होता है? 15 होता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा 15, है ना। अगर 40% बोलता तो इसको फिर 4 से गुणा कर देते तो 30 आंसर आ जाता। समझ पा रहे हो ना? तो यहां पे आपका 15 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 75 इंटू 20 अपॉन 100, है ना। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 15 5 75, 15 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 41 है, 48% को भिन्न में बदलो। जल्दी से आंसर देना है, 48% को भिन्न में बदलो। तो कैसे करते हैं? 48 को प्रतिशत यानी कि नीचे 100 से भाग कर देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और नीचे किस पे कट रहा है? 25 पे कट रहा है। आगे आपका भाग नहीं होगा, तो 12 बटे में 25, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 12 बटे 25 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से क्या किसी आयत के परिमाप का सही सूत्र होगा? बताओ जी आंसर। आयत के परिमाप का सही सूत्र क्या है? आयत के परिमाप का सही सूत्र क्या है? तो यहां पर जो भी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चले आगे। चलो आंसर मैच करते जाना अपने आपके कितने ठीक हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका परिणाम नहीं है, इसका परिमाप ज्ञात करो। इसका परिमाप ज्ञात करो। करो जी ज्ञात। तो देखो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा ए, यानी कि ए मतलब क्या होता है? भुजा होती है। भुजा 5 दे रखी है, 4 से गुणा करना है, 5 चौके 20 आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, है ना।
और वैसे भी परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का जोड़। वर्ग की कितनी भुजाएं होती हैं? 4 होती हैं। तो 5 को 4 बार गुणा जमा कर दो, बस 5 चौके 20। आपका वैसे भी 20 आंसर आ रहा है ना, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा की लंबाई समान होती है। ओके, चलें आगे। चलो 44 आपके सामने है। और देखिएगा 2-3 दिन से मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ नहीं डाल रहा था। आज आपको जितनी पिछली पीडीएफ बची हुई हैं, 3 पीडीएफ हमारी पुरानी अपलोड नहीं हुई हैं, और आज ये आपका मॉडल पेपर, राइट। तो आपको ये सारी की सारी पीडीएफ मैं आपको शाम तक दे दूंगा, ठीक है। मॉडल पेपर की पीडीएफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ओके, पिछले 2-3 दिन से हमने पीडीएफ नहीं डाली, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, थोड़ा सा काम हो जाता था बीच में। चलो आज आपको सारी की सारी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर दो जी फटाफट से। पहले 11 गुणा 22 गुणा 33 गुणा 44 में इकाई का अंक क्या होगा? और जिसने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कीजिएगा। और लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए, वहां पे सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल का नाम शुभम ई क्लासेस। तो देखो इकाई के अंक में क्या करना होता है, आपको जो भी संख्या दे रखी है आपको उसका भी सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब होता है। ओके, तो देखो गुणा करना तो इकाई के अंक को गुणा करेंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 आ गया, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ गया। ओके, फिर 6 को हम 4 से गुणा करेंगे, कितना होगा? 6 चौके 24। तो इकाई का अंक जो भी आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका 4 आया है ऑप्शन ए में। क्या समझ पाए हो? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 4, है ना। चलो आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 और गणित का आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा रीजनिंग शुरू होने वाला है, तो उसको भी जरूर देखिएगा। 4,000 रुपए का 20% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात करो। मिश्रधन सभी को पता है ना क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले आपको साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन हमें पता है 4,000 रुपये है। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय भाग 100। ओके, तो पुट करेंगे वैल्यू। मूलधन कितना है? 4,000 रुपये है। दर कितनी है? 20% है। समय कितना है? 5 वर्ष है। भाग किससे करेंगे? 100 से करेंगे। तो इन 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई। 20 पंजे 100, 100 को 40 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 4,000 आएगा। तो यहाँ से आपका क्या आया? साधारण ब्याज 4,000 रुपये आया है। साधारण ब्याज 4,000 रुपये आया है। ओके, मिश्रधन निकालना था, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन भी 4,000 है, साधारण ब्याज भी 4,000 है, तो 4,000 प्लस 4,000 कितना होगा? 8,000 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, 4,000 प्लस 4,000 कितना होगा? 8,000 होगा। समझ पाए हो ना भाई? चले आगे। चलो अब हमारा सेशन है अगला रीजनिंग का। रीजनिंग भाग 4। जल्दी से आंसर देंगे इस क्वेश्चन का फटाफट से। किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11 और नीचे से 31 है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में? तो देखो ऐसा प्रश्न मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं। जब भी किसी एक व्यक्ति की रेटिंग ऊपर से भी और नीचे से भी हो, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। 31 और 11 कितना आएगा? 42 आएगा। अब क्योंकि एक ही विद्यार्थी को 2 बार जोड़ा गया है दाएं और बाएं से, तो हम 1 बार का विद्यार्थी माइनस कर देंगे। तो 41 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 41। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, चलो 47 क्वेश्चन का आंसर फटाफट से देंगे। इसका आपके सामने इस तरह से है, जल्दी से दिमाग लगाइएगा, आंसर दीजिएगा। अगर आपको समय चाहिए तो वीडियो को रोक लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन पे बढ़ता हूं। तो देखो 12 क्या लिखा हुआ है, ये सीरीज आपको ऐसे फॉलो हो रही है। 12 है ये 3 गुणा 4, 4 के बाद क्या आता है? 5, 30 क्या है? 5 गुणा 6 है। समझ गए? ऐसे ही 20 क्या है? 4 गुणा 5 है। 5 के बाद कितना आता है? 6 गुणा 7 आगे आपका आंसर आएगा। 6 7 कितना होता है? 42 होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा 42। समझ पा रहे हो? चलो 48 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देना है। ऑक्सीजन प्रज्वलित कार्बन डाइऑक्साइड डैश। तो देखो ऑक्सीजन क्या है? एक ज्वलनशील गैस है ना, आग को पकड़ने में सहायता करती है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक
ज्वलनशील गैस नहीं है तो ये आग को क्या करती है, बुझाती है। ऑप्शन सी जिसने आंसर दिया है उनका आंसर सही है। ओके चलो 49 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा है जो अन्य से भिन्न है? जल्दी से आंसर दीजिएगा जी, समय नहीं है आपके पास ज़्यादा। कौन सा अन्य से भिन्न है? तो देखो PQR एक सीरीज है, KLM सीरीज है, N के बाद O आना था, फिर P आना था, है ना। तो ये सीरीज नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। BCD ये भी एक सीरीज है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 50 है, आज का अंतिम प्रश्न है। A B से छोटा है किंतु E से लंबा है, C सबसे लंबा है, D A से छोटा है परंतु E जितना छोटा नहीं है, सबसे छोटा कौन है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। आपको समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिएगा बिल्कुल। देखो A क्या है, B से छोटा है ना, तो यानी कि B जो है वो A से लंबा है। अब लंबे और छोटे का साइन तो आपको पता है ना, ऐसे लगते हैं। ओके अब जिसकी तरफ ऐसे मुंह खुला होता है समझ लो वो चीज बड़ी है, तो ऐसे लिख रहा हूं मैं, A B से लंबा है किंतु A B से लंबा है, सॉरी A B से छोटा है किंतु E से लंबा है, तो यानी कि A क्या है, E से लंबा है। समझ पा रहे हो? A B से तो छोटा है किंतु E से लंबा है। ओके C सबसे लंबा है, तो C तो भाई सबसे लंबा है, इधर चला गया, C का तो कोई काम ही नहीं है, हमको निकालना है सबसे छोटा। अब देखो आगे, D A से छोटा है, A से छोटा क्या है, D है, परंतु E जितना छोटा नहीं है, यानी कि D A से तो छोटा है परंतु E जितना छोटा नहीं है, तो E से तो पहले आएगा D, तो ये ऐसे हो गया। समझ गए? सबसे छोटा कौन है, तो E है, आपको दिखाई दे रहा है। अब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, E। राइट। तो गाइज ये थे आपके पूरे के पूरे टॉप 50 प्रश्नों का संडे का मॉडल पेपर। बताना आपका स्कोर कितना था। यहाँ पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग के साथ आपको स्कोर बताना है आज आपका स्कोर कितना है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था, तो टोटल आपके 100 नंबर बन गए। और नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपको लगाकर बताना है आपका स्कोर यहाँ पर कितना बना है। ओके तो गाइस यही था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करूँगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हुई होगी। मिलते हैं कल किसी अच्छी वीडियो के साथ, किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।